हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम टेक्स क्लासेस। फर्स्ट वीडियो में हम ये पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट केस स्टडी हम देख चुके हैं। अभी सेकंड केस स्टडी हम देखेंगे। यहाँ पर इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड 200 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट। यहाँ पे 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 3 शिफ्ट में। इन दी फर्स्ट शिफ्ट 60 employees, in the second shift 60 employees, and in the third shift 80 employees are working without sufficient breaks except for lunch break and shift change break। यहाँ पर पहला शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय, दूसरे में भी 60, लेकिन थर्ड वन में 80 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और इनको ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लंच ब्रेक मिलेगा और शिफ्ट चेंज करने के टाइम में तो थोड़ा सा जो ब्रेक मिल जाता है वो भी मिलेगा। नो एम्प्लॉई इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डेसिग्नेटेड टाइम ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट विच रिजल्ट्स इन डिले फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को जितना टाइम दिया जाता है उसी के अंदर उनको अपना काम खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए तो पहले जो काम करे वो निकलने में और दूसरा एम्प्लॉई आके काम करने में थोड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि काम बराबर से टाइम के अंदर नहीं हो रहा है। तो अभी आपको ये सिचुएशन तो समझ में आया रहेगा। अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन यानी कि सवाल दिया रहेगा उसके लिए हमें आंसर लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम को हल करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट वन का आंसर इज इन द अबव केस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब नीड्स टू बी फॉलोड। तो यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड वन, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक which can be used for smooth flow of work in fine diamonds limited। फाइन डायमंड लिमिटेड में वर्क स्मूथली रन होने के लिए कौन सा 2 साइंटिफिक टेक्निक हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा वर्क स्टडी बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फैटिग स्टडी एंड साइंटिफिक टास्क सेटिंग कैन बी यूज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। ओके, अच्छा, थर्ड वन, व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। तो वर्क क्यों टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका कुछ 3 कारण है, वो मैंने यहाँ पे दिए हैं स्टूडेंट। क्या क्या देखो। द रीजन फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम आर, फर्स्ट रीजन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक reduces the efficiency of labor। अगर आप 8 आवर्स वर्क करते रहेंगे विदाउट एनी प्रॉपर ब्रेक तो आपको काम करने में उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। एफिशिएंट मतलब अच्छे से काम करना, इंटरेस्टिंगली काम करना, तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये एक कारण हुआ। सेकेंड वन, इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट, यानी कि वहाँ पे प्लानिंग उतना ठीक नहीं है, टाइम का प्लानिंग उतना ठीक नहीं है डन बाय द डिपार्टमेंटल हेड, यानी कि फंक्शनल मैनेजर जो है उन्होंने बराबर से टाइम अलॉटमेंट नहीं किए, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करके फिर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये काम अगर 1 आवर में हो सकता है तो उसके लिए 1 आवर 10 मिनट्स ऐसा देना पड़ेगा, ताकि वो लोग 1 आवर से अच्छे से करेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी वो लोग कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन वो टाइम कुछ प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। जो फंक्शनल मैनेजर का काम है वो यहाँ पर बराबर नहीं है। रिजल्ट्स इनटू डिले फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज, इसीलिए टाइम में डिले हो जाता है कि नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉय आके काम करने में डिले हो जाता है। ओके, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आर नॉट डिफाइंड बाय द मैनेजर और मैनेजमेंट ऑफ फाइन डायमंड लिमिटेड। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक काम अगर है, समझो वो एक पर्सन जल्दी कर सकता है और दूसरा पर्सन एकदम डिले में करेगा, क्योंकि सब एक जैसा काम नहीं कर सकते। तो एक स्टैंडर्ड टाइम ऐसा फिक्स करो कि जो एकदम जल्दी कर देते वो भी थोड़ा स्लो में कर पाएगा और जो एकदम स्लो है वो भी थोड़ा फास्ट बढ़ेगा, यानी कि टाइम कुछ ऐसा फिक्स करो कि सब एम्प्लॉय वो काम कर पाने के लिए यानी कि टाइम बराबर मिलना चाहिए उनको। ओके, तो ये 3 रीजन है कि थर्ड वन का व्हाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। ओके, चलो इससे हमारा दूसरा केस स्टडी भी खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर इन ब्रीफ देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।